हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट बीट मेकिंग पे। स्क्रैच से बताएंगे किस तरह पूरी बीट बनती है। अगर आपके पास कोई वोकल है उसके ऊपर किस तरह आप बीट बना सकते हो, पूरा जो म्यूज़िक है वो तैयार कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि बना दो वीडियो, बना दो वीडियो। तो वीडियो लेके आ गया हूँ, फुल लेक्चर, एक मास्टर क्लास है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक वोकल है, इसका जो टेम्पो 110 है, स्केल है ए माइनर। तो आपके पास भी जो वोकल है उसका टेम्पो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्केल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता है, नए है जो, तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लो। ठीक है। तो इसका टेम्पो 110, मैं यहाँ पर टेम्पो चूज़ करूँगा 110। देखो फटाक से ग्रीड में आ गया है। तो इसके बाद होता है एक थॉट आपके माइंड में, किस तरह का म्यूज़िक बनाए, क्या करें। तो आप सेम टेम्पो रख सकते हैं 110। तो ये पता होना चाहिए आपको 110 जो टेम्पो है किस जॉनर के अंदर ये रेंज आती है। ठीक है। पॉप बना सकते हो आप, हिप हॉप बना सकते हो, या फिर हाउस बना सकते हो, किसी भी तरह का बना सकते हो। सेम टेम्पो रखना, सेम रखो, या फिर चेंज कर सकते हो इस तरह यहाँ से। ठीक है। तो कई बार आपके पास इस तरह से अगर टेम्पो चेंज कर तो आगे चला जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, डबल क्लिक करो, टाइम स्ट्रेच पे जाओ या स्ट्रेच प्रो पे जाओ, तो यहाँ से रीसेट पिच करो। अगर आप टेम्पो ऊपर नीचे ले जाओगे, अब ये आपका सैंपल आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो पहले वोकल सुनते हैं। In the darkest night, I'll be मेरे your. को लग रहा है इस वोकल का जो टेम्पो काफ़ी स्लो है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा फास्ट बनाया जाए। तो मेरे मन में एकदम थॉट आया कि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा हाउस बीट के अंदर। तो मैं थोड़ा इसका टेम्पो चेंज करता हूँ। ठीक है, फास्ट ले जाता हूँ। In the darkest night, I'll be your light until मेरे को लग the. रहा है इसका टेम्पो इतना सही है। बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जौन सा जॉनर आपने चूज़ किया। ठीक है। वोकल के हिसाब से जो भी आप उस वोकल को बनाना चाहते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है, इस पर बीट बनाए या कॉर्ड बनाए, आपकी मर्जी है। जो आप पहले बनाना चाहते हैं वो बना सकते हो। ठीक है। कॉर्ड बना सकते हो या फिर बीट बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं कॉर्ड से शुरू करूँगा। ठीक है। तो इसके नीचे इस तरह एक पैटर्न ले लेता हूँ, और फिर ज़रूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंटल की, तो यहाँ प्लस पे जाएंगे, FL कीज़ लेंगे। ठीक है। ऊपर एक पियानो की कॉर्ड बनाते हैं, तो यहाँ जाऊँगा मैं डांस पियानो वाले प्रीसेट पे, क्योंकि जो हाउस बीट होती है उसमें इस तरह का पियानो यूज़ होता है, शार्प जैसा। ठीक है। तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए साउंड सिलेक्शन की। ठीक है। तो F7 फट दे के जाएंगे पियानो रोल पे, और यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, स्केल हाईलाइटिंग, और यहाँ चूज़ करेंगे ए नेचुरल माइनर, क्योंकि इसका जो वोकल का स्केल है वो है ए माइनर। ठीक है। तो किस तरह से आप कॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हो, फट दे के वोकल के नीचे बेस नोट। पहले आप बेस नोट राइट करोगे, बेस नोट होते हैं जो, उसको पहले आपने चूज़ करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले। तो एक बेस नोट रूट नोट के ऊपर रखते हैं इस तरह, तो वोकल के पीछे हमिंग करके एक एक नोट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। In the darkest night, in the darkest night, this night I'll be your light. This night I'll be your light, light, light until the end of time. तो इस तरह से जितने ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, फिर आप जल्दी जल्दी इसकी जो नोट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। जो इस तरह से आपने मैच करना, जो मैच हो रहा है उस तरह के नोट पहले फाइंड आउट करने, 4 या 5। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉर्ड अपनी और आनी चाहिए, नीचे क्यों जा रहा है, तो इस तरह। ठीक है। तो इस तरह आप इसमें वेरिएशन दे सकते हो। तो बेस नोट आपने ढूंढ लिए, उसके बाद आपके कॉर्ड बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। शिफ्ट होल्ड करके ऊपर वाले ऑक्टेव पे ले जाएंगे। अब हम बिल्ड करेंगे यहाँ पे कॉर्ड। ठीक है। कॉर्ड का फॉर्मूला, स्केल के अंदर जो नोट आ रहे हैं, पहला नोट रखा, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा। ठीक है। ये होगी अपनी बेसिक ट्राइएड। ठीक है। हर नोट है उसके साथ इसी तरह करना। ठीक है। End of time, 'cause you're in the darkest night. I'll be your light until the end. In the darkest night, I'll be your. In the darkest night. ऊपर आप इसमें ऐड 7th ऐड 9th भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। जो आपकी मर्जी है। तो मैं नोट है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे ए है, यहाँ पर टोनिक नोट सा है, तो उसको कंटिन्यू इस तरह भी आप आगे तक
ले जा सकते हो। इससे क्या होता है, जो वोकल आपकी शिफ्टिंग होती है, जहाँ पे चेंज होती है, वहाँ पर ये स्मूदर वे में पता ही नहीं लगेगा कि वो कॉर्ड्स चेंज हो रही है, ठीक है। In the darkest night, एक्स्ट्रा नोट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। in the darkest night, in the darkest night, I'll be your light until the end of time. इस तरह से जो हमने कॉर्ड है बेसिक वो इसकी बना दी। इसके नीचे इस तरह रखेंगे। तो पहले आप सिंगल जो पैटर्न है उसके अंदर ही सारी चीज़ें बना सकते हो। जो बिगिनर है, अगर आपको आइडिया नहीं है क्या नेक्स्ट अपन ने करना है, तो इस तरह से आप रख सकते हो। तो दूसरा जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसके नीचे एक बेस लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, कॉर्ड की जो अंदर हमने बेस नोट बनाए थे उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ लेंगे एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो GMS लेते हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर बनाया था उसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। In the dark, बहुत ही लो है तो एक ऑक्टेव ऊपर ले जाएंगे। in the darkest night, I'll be your light until the end of time. तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है बेस पीछे से। कोई भी आप जो भी प्रीसेट है आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये भी इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। मेरे में आ रहा है कि इस वोकल के साथ पीछे एक एटमॉस्फेयर टाइप एक फील होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी फिल करनी आनी चाहिए, ठीक है। बेस भी हो गया आपके पास, पियानो हो गया मिड फ्रीक्वेंसी के आसपास, तो अब और बेस हो गया बेस फ्रीक्वेंसी के आसपास। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी में आप ले सकते हो पैड्स या जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। तो मेरा यहाँ पर मन करा पैड लूँ इसके पीछे। तो पैड की जो साउंड है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं GMS ही लूँगा। बाकी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल जो भी आप सेंथ है वो यूज़ कर सकते हो। इस तरह के पैड इसमें पीछे एक फील देने के लिए, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। सेम वही कॉपी करना आपने, जो आपने कॉर्ड बना रखी है उसको पेस्ट कर देंगे नीचे, ठीक है। सुनते हैं। तो एक पीछे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है धीरे धीरे भरता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भर सकते हो। फिर इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है, बेस भी है और मिड फ्रीक्वेंसी भी है और हाई फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो सब बेस है जो वो मिसिंग है, तो यहाँ पे सब बेस ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आपने अपने दिमाग का यूज़ करना, ठीक है। तो सब बेस यूज़ करूँगा मैं, आप किसी भी BST का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बेस गिटार है, तो एक सब बेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बाकी तो आपके ऊपर है, जिस तरह से आपका जो वोकल है वो रिक्वायर कर रहा है उसी के ऊपर आप सारी एलिमेंट ले सकते हो। फिर Ctrl+C जो बेस नोट है उसको पेस्ट करेंगे सब बेस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सब बेस तरह का फील नहीं दे रहा है, तो थोड़ा एक ऑक्टेव इसको नीचे ले जाऊंगा। अब सुनते हैं। वोकल के साथ सुनते हैं। In the darkest night, I'll be your light until the end of time. 'Cause you're in. बहुत ही अच्छा एक जो बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास तैयार हो गया। तो इतना हमने तैयार कर लिया। आप इसके ऊपर मेलोडी भी यहीं बना सकते हो। फिर मेरा दिमाग में जो थॉट आ रहा है, मैं इसके बाद बनाऊंगा इसमें ड्रम्स, ठीक है। तो जल्दी से ड्रम बिल्ड करते हैं। इतना बेसिक आपके पास आ गया। ये हमेशा याद रखना, कभी भी एक बार अगर आप बैठो तो एक बार ही आप चाहते हो ऐसा कि एक बार ही सारा सॉन्ग बने, ऐसा कभी नहीं होता। 99% ऐसा कभी नहीं होता। एक या दो बार ऐसा 2% ऐसा हो सकता है कि आप बैठो, तो उसमें भी आप बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि गैप दो, 1 घंटे का गैप दो, 2 घंटे का, फिर बैठो 1-2 दिन। तो इस तरह से इस पर टाइम दो, फिर धीरे धीरे आपके पास नए नए आइडिया आते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यू बैठोगे तो आइडिया वहीं तक रहेंगे सीमित, ठीक है। तो आप बनाएंगे फटाफट ड्रम पैटर्न। तो जैसा मैं बोलता हूँ, हर जॉनर का अलग अलग ड्रम्स सैम्पल पैक होते हैं, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। इसी वजह से जो सॉन्ग है वो साउंड अच्छा करता है। तो यहाँ ड्रम्स पे जाएंगे, किक्स पे सबसे पहले किक लूँगा, ईडीएम पे जाएंगे हाउस किक। तो जब भी आप इस तरह का जॉनर बनाओ, किसी भी जॉनर पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो 2-4 दिन उसको जॉनर को सुनो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद आओ, फिर आपको आइडिया मतलब जल्दी हो जाएगा। आप उस तरह आपका दिमाग शिफ्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आपको समझ आएगा। तो कोई मैच करते हुए किक ले लेंगे यहाँ से। In the darkest night,
I'll be your light until the end of time. ठीक है, इसके ऊपर फटाफट जो किक पैटर्न होता है हाउस का बिल्कुल सिंपल होता है इस तरह का। ठीक है, किक इस तरह से रखनी है आपने और उसके बाद लेंगे फटाक से एक क्लैप लेते, ये मैच करिए इस तरह से। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक होता है हाउस का पैटर्न। ठीक है, ये याद रखना जो स्विंग नॉब है इसमें यूज़ होता है हाउस बीट में 50 से 100 के बीच में, कहीं भी आप रख सकते हो जिस तरह का आपका फ्लेवर चाहिए आपको। ठीक है, 75 रखता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं सैम्बल पे। सैम्बल पे यूज़ कर सकते हो आप ओपन हाई हैट का मैक्सिमम इसमें यूज़ होता है। किस तरह का, इस तरह का। ठीक है, ये वाली मैच करिए, इधर ले जाऊंगा, ऑफ बीट में रखना आपने। ठीक है, इस तरह से सुन के। ठीक है, इस तरह से रख सकते हो आप। ठीक है, तो क्लोज हाई हैट लेंगे अब। क्लोज हाई हैट आप सिंपल इस तरह से रख सकते हो इसमें, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, से रख सकते हो। बाकी इसके पीछे आप परकशन का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर आपने इतना ही बनाना है, इसमें आप इसके पीछे लूप्स का भी यूज़ कर सकते हो। हर सैंपल पैक के साथ आपके पास लूप्स मिल जाते हैं, तो बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, अपना जो टेम्पो है वो मैच करना है। ठीक है, तो परकशन का आप जैसे इंडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरह तबला का यूज़ भी कर सकते हो, जो भी आपके पास परकशन है। ठीक है, इसका यूज़ करता हूँ ज़रा मैं। थोड़ा सा इसका जो वेलोसिटी है इस तरह रखते हैं। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सिंपल ये अपनी जो बीट है वो भी तैयार होगी। तो इस तरह से बना सकते हो बेसिक। तो आपके पास इतना ही आइडिया आ रहा है अभी, तो इसके बाद इसके सॉन्ग स्ट्रक्चर की ओर ले जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वोकल के साथ सुनते किस तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, एक बार In the darkest night, I'll be your light until the end. क्या करेंगे हम, इसका सॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक अपने पास इतने आइडिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे सॉन्ग स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे। तो क्या करना, जो एक जगह आपने बनाया तो यहाँ पर राइट क्लिक करके स्प्लिट बाय चैनल इस तरह से कर देना। तो अब स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी कॉर्ड्स के थ्रू। जिस तरह से आपने स्टार्ट करना है, तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा पियानो से। 4 बार का हम रखेंगे यहाँ पे एक इंट्रो। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, वोकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना लंबा आपके पास वोकल है आप उस हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, इंट्रो। मैं चाहता हूँ 4 बार के बाद तुरंत अपना वोकल तैयार, मतलब शुरू होना चाहिए। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपना बेस भी आए। ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह का गैप दे सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे गैप देके हर 4 बार के बाद या हर 8 बार के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप बीच में जो गैप है वहाँ हम फिल करेंगे जो अपने फिल्स होते हैं, ड्रम फिल्स। ठीक है, In the darkest night, I'll be your light until the end of time. यहाँ लग रहा है मेरे को कि जो अपने पैड्स बनाए थे यहाँ से वो प्ले होने चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप सॉन्ग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो। ठीक है, End of time, 'cause you're in my. मेरे को लग रहा है जो यहाँ पर है, यहाँ से मैं अपनी क्लैप इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपनी क्लैप लेके आऊँगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लैप भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैप देंगे। In the darkest night, I'll be your light until the end of 4 time. बार के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी किक आए। ठीक है, इस तरह से किक रखूँगा। Till the end of time. यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के रखते। ठीक है, यहाँ भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं इस तरह का। End of time. 2 बीट का या एक सिंगल बीट का गैप दे सकते हो। ठीक है, End of time. End of time. 'Cause you're in my heart. तो मैं चाहता हूँ यहाँ जहाँ किक प्लेस हो रही है अपनी, तो यहाँ चाहता हूँ मैं कि जहाँ किक प्लेस हो रही है वहाँ पर अपना सब बेस भी आए। तो इस तरह से मैं सब बेस यहाँ पे ला लूँगा। ठीक है, अब सुनते हैं। End of time. 'Cause you're in my heart
थोड़ा सा गैप दे के फिर मैं दूसरी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में जो जो आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, End of time, इस तरह से, ठीक है। end of time. यहाँ से आना चाहिए अपना जो हाई हैट, जो ओपन हाई हैट बनाई हमने और जो क्लोज हाई हैट और जो वो तबला वाला बनाया था वो इसके नीचे अपना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस तरह से वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। Of time, in the darkest night, in the darkest night. Oh, until the end of time, till the end of time. ठीक है, इस तरह का बन गया बेसिक अपना जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से तैयार हो गया। सुनते स्टार्टिंग से। In the darkest, इस पियानो को मैं कंप्लीट ही यहाँ रखूँगा, ठीक है। in the darkest night, I'll be your light until the end of time. 'Cause you're in my heart. End of time. 'Cause you're in my heart. You're in my mind until the end of time. In the darkest night, in the darkest night. Oh. तो मेरे को लग रहा है कि यहीं तक मैं इस वोकल को रखूँगा। इसके बाद मैं बनाऊँगा यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप से पहले भी आप इस तरह से गैप दे सकते हो, यहाँ पे इस तरह से गैप दे सकते हो, ठीक है। जिस तरह का आपने गैप देना है, तो गैप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। गैप के बीच आप फिल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक हमने इतना बना दिया, ठीक है, इतने हमारे दिमाग में आया था, ठीक है। तो यहाँ अपना ड्रॉप होगा वो होगा इस तरह का, ठीक है, ठीक है, 8 बार का, ठीक है। ये आपने ड्रॉप बना दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लूप्स का यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल लूप्स का, ठीक है। जो भी आपके पास लूप है, जैसे यहाँ पे जाऊँगा मैं ड्रम लूप पे, तो हमेशा आप ऐसा नहीं कि खुद से बिल्ड करो, जो आपके पास सैम्पल पैक में लूप्स पड़े हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा मैं, तो मेरे को लगता है कि ये लूप मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो इसको मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये आया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो ये याद रखना, जो भी लूप है उसको आपने टेम्पो के साथ सिंक ज़रूर करना, ठीक है। Of time, 'cause you're in my heart, you're in my mind until the end of time. In the darkest night, in the darkest. इस तरह से मल्टीपल लूप्स का इसके नीचे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला है वो अपने ड्रॉप में आए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ड्रॉप शुरू हो यहाँ पे ये वाला पूरा जो रिदम है अपना चेंज हो जाए, ठीक है। जो ऊपर वाले अपने प्रकशन है, जो अपना तबला था, वो यहाँ पे मैं पूरा ही बंद कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से जो भी आपके आइडिया है उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। इसने रिदम ही चेंज कर लिया। इसको बंद करूं मैं अगर, सिंपल था, अब देखो इस तरह इसके नीचे हम मल्टीपल लेयर के जो आपके पास सैंपल है उसका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। किसी भी तरह के आपके पास इंडियन पड़े हैं तो इंडियन भी कर सकते हो, ढोल, खंजीरा, जो भी है, जिस तरह के भी है आप उस तरह का तबला तुबला भी यूज़ कर सकते हो। वेरिएशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, किसी भी जॉनर को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपके दिमाग का यूज़ करना में, ठीक है। जो भी आपके पास ड्रम है उस तरह के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे इसका यूज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। आप इसका यूज़ यहाँ पर जो गैप होगा 4 बीट के बाद इस तरह से गैप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ
पे गैप दोगे, सॉरी चॉप टूल से करेंगे, यहाँ पे देंगे इस तरह का गैप, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे अपने जो फील्स है वो आएंगे इस तरह से। इसको पहले टेम्पो के साथ मैच कर लेते, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से पूरी रिदम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी साउंड है जो वो थोड़ी सी हम कम करते, ठीक है, हल्की सी इस तरीके से। बेसिक अपना बन गया। अब इसमें यूज़ करेंगे हम, जो इसमें यूज़ होते हैं वो होते जो एफेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते, ठीक है। तो हर जगह जहाँ पर आपने ब्रेक दे रखी है वहाँ पे स्वीप्स अप एंड डाउन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फटाफट इसमें एफेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिक अपना क्लियर हो गया, तो एफेक्ट्स जल्दी जल्दी इसमें यूज़ करते, ठीक। एग्जॉस्ट वगैरह जो चीज़ें होती है इस तरह से इसमें यूज़ होती है। जल्दी से इसका यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ अपना इसकी ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ, ठीक है, वहाँ वहाँ इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हर इस तरह से हम 4 बार के बाद इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी साउंड भी थोड़ी सी आप कम, जो एफेक्ट्स होती है उसकी साउंड जो होती है बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है, बैकग्राउंड में सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सीधे वाला। तो इसके पीछे रिवर्स वाला भी हम यूज़ करेंगे, जो स्वीप अप होता है उसको हम यूज़ करेंगे इसके पीछे, ठीक है, इस तरह का। इस तरह का हर जगह बिल्डअप एक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। एफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, साउंड इसकी बिल्कुल ही कम होती है। हर जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो, हर चौथे या 8वें बार में, इस तरह से जहाँ भी आपको लगे कि इसका यूज़ होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। जहाँ जहाँ आपने गैप दे रखा है वहाँ वहाँ इसका यूज़ इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। In the darkest night, I'll be your light until the end of time. तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे हम फिल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिक ही आपको समझाऊंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ गैप है इस तरह के फिल्स होते हैं ना, जो थोड़ा जो मूवमेंट लाते हैं ना जो बीट में, वो बहुत ही सही तरीके से लगता है, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे ज़रा इसका यूज़ करते हैं किस तरह से लगता है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, बाहर जा रहा है तो हमेशा इसको टेम्पो के साथ सिंक ज़रूर करना है हर बीट को, ठीक है। Till the end of time, in the darkest night, in the darkest night. यहाँ पे जहाँ दूसरा गैप है वहाँ पर आप अलग से इस तरह का फिल ले सकते हो। चलो यहाँ पर इस तरह का फिल, अलग अलग फिल देके आप अपने जो लिसनर है उनको अच्छे तरीके से जो अपना फ्लेवर है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस तरह का रखते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ आप फिल का यूज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ भी गैप है, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। उससे क्या होता है कि सॉन्ग जो भराव होता है ये फिल से बहुत ही अच्छा लगता है, सॉन्ग भरा भरा सा, ठीक है। इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। हर जगह इसका यूज़ किया। अब सुनते ज़रा एक बार किस तरह का साउंड कर रहा है फील के साथ, जहाँ जहाँ गैप है। Until the end of time, in the darkest night. तो काफ़ी हद तक जो हमारा बीट है वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो ये वोकल है ये थोड़े से ज़्यादा ही फीमेल ही नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा इसमें मैं क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, सिंपल से लगेगा, ठीक है। क्या करूँगा, जो स्ट्रेच है इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा, इसका टोन चेंज कर लूँगा, ठीक है, और ले
जाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग ही फ्लेवर देने के लिए इस तरह से कर सकते, ठीक है। इतना बेसिक अपना क्लियर हो गया, ठीक है। ये अपना सॉन्ग स्ट्रक्चर भी वगैरह सब कुछ बन गया है, तो इस तरह से आप कर सकते हो यूज। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पर इसके बाद पूरा ही एक ड्रॉप होना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर बिल्ड अप दूंगा मैं। ड्रॉप से पहले थोड़ा सा एक पावर सी क्रिएट करूँगा यहाँ से। तो उसके लिए आपके पास जो भी लूप्स वगैरह है, लॉन्ग फिल्स इस तरह की होती है, उसका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से ये सही लग रहा है, तो इसका यूज़ करूँगा मैं ड्रॉप से पहले थोड़ा सा एक एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। इस तरह से तो उसको भी टेम्पो के साथ सिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी एनर्जी लाऊंगा मैं यहाँ पर, इसमें फेड करते थोड़ा सा इसको, और इसकी जो साउंड है उसको कर देते थोड़ी सी कम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप से पहले, ठीक है। इस तरह से सुनते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो ये वोकल है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं इसकी पिच यहाँ से चेंज करने वाला हूँ। तो किस तरह से करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मेक यूनिक कर दूँगा इसको। यहाँ से इसकी जो पिच है इस तरह से यहाँ पे बनाऊँगा मैं इसकी एक ऑटोमेशन। पिच इस तरह से करूँगा, इसको 12 पे यहाँ कर दूँगा क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। तो इस तरह एंड में मैं इफ़ेक्ट देने वाला हूँ उसमें एक अलग सा मोटी सी आवाज़ का, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हो आप, यहाँ से जो है इसको ले सकते हो इस तरह नीचे, और यहाँ से कर सकते हो इसको इस तरह, ठीक है, ताकि एंड में इस तरह से इफ़ेक्ट करे। इस तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ पे इफ़ेक्ट आए, तो आ गया है। इस तरह से आप, वो तो आपके दिमाग के ऊपर है, किस तरह आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। बन गया। चलो इसके नीचे एक ड्रॉप की मेलोडी बनाते, कुछ भी बनाते, ठीक है। चलो एक अलग से पैटर्न लेते हैं। कंप्लीट ही हो रहा है अपना सॉन्ग, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से आ रहा है अपना ड्रॉप, तो इसके नीचे इस तरह पैटर्न कुछ प्ले करने की सोचते हैं। तरह का कुछ मैंने रिकॉर्ड कर दिया एक बेसिक सी मेलोडीज के नीचे, ठीक है। तो ये पियानो में अपने प्ले कर रखिए। तो इसके लिए आप अलग से जो बेस है वो ले सकते हो, या फिर लीड की साउंड ले सकते हो, ठीक है। हार्मर लेते हैं इस बार, एक लीड की साउंड लेते हैं, यहाँ से एक बेस की लेंगे, एक लीड की लेंगे, ठीक, लेयर जैसा करेंगे इसको, ठीक है। किस तरह लगता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, पियानो को भी रख लेंगे, तो यहाँ बेस में कर देंगे पेस्ट। तो इस तरह से आप, या फिर लीड की साउंड भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो लीड की साउंड लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है साइड चेन। साइड चेन किस तरह करना, पंपिंग इफेक्ट होता है जो हाउस बीट होती है, तो किस तरह से करते हैं, जो अपने इंस्ट्रूमेंटल है सभी को साइड चेन करना होता है। जैसे पियानो हो गया, अपना बेस साइड, जो पैड्स है, सब बेस है, और जो भी लीड है उसको आपने ले जाना इस तरह से पियानो मिक्सर पे, सॉरी। तो सभी को इस तरह से कर देना सेलेक्ट, और साइड वाला है उस पर कर देना राइट क्लिक, और यहाँ जाना राउट टू दिस ट्रैक ओनली। तो ये बनाएंगे हम साइड चेन बस। तो यहाँ पे लेंगे किक स्टार्ट, बाकी आप किसी भी तरह के साइड चेन कर सकते हो। मैं इसी से करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ताकि समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो इसका अमाउंट आप जो ये चीज़ें हैं इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। सुनते हैं, तो पंपिंग इफेक्ट आ रहा है। अगर इसको मैं बंद करूं तो फील नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम बेसिक ख़त्म, और जो अपना जो ड्रॉप है वो भी बन गया है। तो चलो एक बार स्टार्टिंग से सुनते हैं हमने क्या बनाया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, इसके बाद आप अपने जो दिमाग को थोड़ी शांति दे सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, 1-2 घंटे बाद वापस बैठ सकते हो। इतने जल्दी आइडियाज़ नहीं आते। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया किस तरह बनता है। तो अब एक बार पूरी बीट सुनते क्या हमने बनाया, ठीक है।
In the darkest night, I'll be your light until the end of time. 'Cause you're in my heart, you're in my mind until the end of time. In the darkest night, darkest night. ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो वोकल्स के ऊपर बीट। तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है, आई होप आप समझ गए होगे। तो इस तरह से आप एक वोकल्स के ऊपर पूरा सॉन्ग का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया। तो इसके बाद इसके ऊपर अगर मैं 2-1 घंटे बाद और बैठूं, कुछ और आइडिया मेरे को आ सकते हैं, चेंजेस भी इसमें हो सकते हैं। तो कभी भी एक बार पूरी बीट नहीं बनती है। तो मान लो ये पूरी बीट आपके पास तैयार है, तो बेसिक आइडिया। तो इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए जाओगे, तो उसके बाद वापस आओगे, फिर और कुछ खेलो इसके साथ। तो इस तरह से बनता है सॉन्ग। तो एक बार कभी नहीं बनता, ये याद रखना, ठीक है। तो Ctrl+S इसको सेव करते, तो इसको देते हैं नाम हाउस बीट, कुछ भी देते हैं 05, ठीक है, इस तरह से दे देते हैं। तो हमेशा याद ये रखो कि सेव करके सारी चीज़ें रखो, बाद में कभी भी आइडिया कभी भी आ सकता है। वो चाहे आपको 2 घंटे बाद आओ या फिर 1 घंटे बाद, फिर या फिर 1 दिन बाद भी आइडिया आ सकता है कुछ इसमें चेंज करने का, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है किस तरह बनाते हैं बीट अपने वोकल्स के ऊपर। तो जाओ प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, अपने जो दिमाग में आ रहा है उसको परे उतारने का ट्राई करो, ठीक है। यही म्यूज़िक है, ठीक है। अरे परे से कॉपी करके और उसकी तरह प्ले करना, ये म्यूज़िक नहीं है। सीखने के लिए वो सही है, पर उसके बाद जो उसके ऊपर जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वो सारा आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने क्लियर कर दिया है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बड़ा थैंक यू आपको। पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है मेरे को, और मेरे को काम करने में मज़ा आ रहा है। जितना आप कमेंट करते हो, लाइक ज़रूर कर लिया करो वीडियो को, तो उससे मेरे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कमेंट से। तो देखो आप मेरे को अभी कंटिन्यू काम करते हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो मैंने जो अपने चैनल पे 80 वीडियो डाल दिया है। तो किस लिए डाली, आप सबका प्यार है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहो, आगे बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, थोड़ा सब्र रखो, और मैं सबकी रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो देर हो सकती है पर लाऊंगा ज़रूर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नई वीडियो के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।